आपको याद होगा अखिलेश यादव ने जब आम बजट पेश किया गया तो उसको भी विधायी बजट बताया था, और उसके बाद जब अब यूपी का बजट आया तो उसे अखिलेश यादव ने फेल बजट बता दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा इस वक्त रुक करेंगे एहतेशाम सिद्दीकी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, इतिहास का सबसे बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट उत्तर प्रदेश राज्य से इस बार निकलकर सामने आया, और सबसे बड़ी बात यह है अयोध्या काशी मथुरा महाकुंभ, यानी कि धार्मिक लिहाज से इस बजट को सेंटर में रखते हुए एक बड़ा संदेश 2024 के लिहाज से उत्तर प्रदेश से निकला है। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज सदन में पेश किया है और हर वर्ग का ख्याल किया है। अगर हम बात करें तो युवा, महिलाएं, कानून व्यवस्था, गरीब, किसान, हर वर्ग का ख्याल किया, और खास तौर से प्रधानमंत्री ने जिन 4 बिंदुओं का जिक्र किया था, जिन चीजों को लेकर सेंट्रल का बजट आया था, उसी मॉडल पे यूपी का बजट पेश किया गया है। और यूपी का बजट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, अगर हम बात करें अयोध्या, प्रयागराज और धार्मिक और पर्यटक स्थल पर, तो धार्मिक और पर्यटक स्थल पर सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने जा रही है कि उससे आने वाले वक्त में जहां एक तरफ रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, वहीं पर्यटकों में काफी इजाफा होगा और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की आय बढ़ेगी, और साथ ही जो बेरोजगार लोग हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। हाँ, विपक्ष सरकार पर इल्जाम जरूर लगा रहा है कि कुछ नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने बहुत कुछ दिया है, और जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए हर स्कीम में उसने पैसा ट्रांसफर किया है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, सुकन्या की बात किया जाए, या आंगनबाड़ी की बात की जाए, कहीं किसी की चीज को ले लिया है, तो हर फंड में उसने पैसे का इजाफा किया है। और खास तौर से लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे योगी सरकार ने दिए हैं, और योगी सरकार का साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास, और हम ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं कि हर लोगों का विकास हो। तो उस हिसाब से सरकार ने काम किया, और सरकार ने खास तौर से नगर विकास को भी बहुत ज्यादा बजट दिया है, ताकि आने वाले वक्त में जो छोटे छोटे जिले हैं उनका विकास किया जाए। तो ये चौमुखी विकास का बजट कहा जा सकता है, क्योंकि जिस मॉडल पे केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, अपना अंतरिम बजट पेश किया है, और उसी मॉडल को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना फुल फ्लेज बजट पेश किया है, और पिछली बार की अपेक्षा काफी बड़ा बजट पेश किया, और हर मद में उसने पैसे बढ़ाए। तो कहीं न कहीं इसका फायदा धार्मिक स्थलों को होगा, और यूपी में महाकुंभ होने जा रहा, तो फायदा उसका भी होगा यूपी को। जी, कहीं ना कहीं अयोध्या काशी मथुरा महाकुंभ के लिए योगी सरकार अपना खजाना खोलती हुई नजर आई है, और सबसे ज्यादा जिसको सेंटर में रखा गया एहतेशाम, वो अयोध्या को लेकर रहा। ये कहा गया कि वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर अयोध्या आने वाले वक्त में बड़ा बनकर उभरने वाला है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ तमाम ऐलानों के बीच ये भी खास ख्याल रखा गया कि रोजगार में बढ़ोतरी हो, और उसके लिए अलग अलग प्रावधान यूपी के मेगा बजट में शामिल किए गए। जी हाँ, देखिए, सरकार ने बहुत ही मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने धार्मिक स्थलों को चुना है। सरकार ये चाहती है कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन दृष्टि से इस हिसाब से विकसित किया जाए, जैसे अयोध्या का मॉडल है। अयोध्या में फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट के आसपास टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां लोगों को रोजगार होगा, टैक्सी का व्यापार बढ़ेगा, दुकानें बढ़ेगी, गाइडों की संख्या बढ़ेगी। उसी तरह मंदिर के आसपास का सौंदर्यीकरण किया है। यही मॉडल अख्तियार करते हुए खास तौर से प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, जो तमाम धार्मिक स्थल है, उसका चौमुखी विकास करने का फैसला किया। हर सेक्टर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया जा रहा है। यूपी की जो सड़कें हैं, जो लिंक एक्सप्रेसवे है, उसको भी एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, ताकि हवाई यातायात के साथ अगर रेल यातायात मजबूत है तो रोड की को भी हम अपने मजबूत करें। और खास तौर से जो उद्योगपति हैं, उनको संसाधन सुलभ कराने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। बिजली के क्षेत्र में उसने पैसा लगाया है, खासतौर से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फंड का इंतजाम किया है। तो कोई ऐसा मद नहीं है जिसपे पैसे का इजाफा नहीं किया है। खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है, महिलाओं के लिए पैसा खर्च किया जाए, जितनी महिलाओं की स्कीम है उसका बजट बढ़ा दिया गया है। खासतौर से बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए जो योगी सरकार बजट खर्च करती थी, उसमें काफी इजाफा किया है। तो चारों तरफ उसने बजट का इजाफा किया है, और हर विभाग को पर्याप्त धनराशि दी गई है। और इसमें कितना रोल एहतेशाम, कितना रोल उस निवेश का देखने को मिला है? जाहिर है कि उसके बाद सरकार
सरकार का खजाना भी बड़ा है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि कैसे योगी सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है प्रदेश के अंदर। आज जब जिक्र किया गया तो एरो सिटी तक का जिक्र किया गया, और ये एरो सिटी हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं कि कितना पावरफुली उसको डेवलप किया गया है। अब जब एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, बड़े बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी, तो एरो सिटी की भी जरूरत है। वो रोजगार से तो जुड़ेगा ही, लेकिन प्रदेश की एक सुंदर तस्वीर पूरे देश भर के सामने रखने वाला है। जी हाँ, देखिए एरो सिटी की बात करें तो एक महाप्लान लेके सरकार चल रही है। चाहे वो अयोध्या सर्किट की बात की जाए, अयोध्या के आसपास का डेवलपमेंट करना, चाहे वो प्रयागराज की बात हो, चाहे वो काशी की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, साथ ही लखनऊ को लेकर एनसीआर की तरह एक मॉडल पेश किया जा रहा है। इन सब का विकास करने जा रही है सरकार, और सरकार ये पूरी कोशिश में लगी हुई है कि हर सेक्टर का विकास किया जाए और पूरा एक बैलेंस करके इसको लेके चला जाए। सरकार हर वर्ष इन्वेस्टर सबमिट करती है, जिसमें देश के साथ साथ विदेशों के भी लोग यहाँ आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इस बजट सत्र के बाद सरकार औद्योगिक विकास पर भी काफी पैसा खर्चा करने जा रही है, और फरवरी में ही सरकार अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। और जानकार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 28 की डेट रखी गई है। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको डेट फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी भी दौरे पे जाना चाह रहे हैं, लखनऊ भी आना चाह रहे हैं। वाराणसी में टर्मिनल 3 का उद्घाटन वो करेंगे, वहीं यहाँ पे ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं निवेश के संसाधन बढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, उनको क्या सहूलियत दिया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस मद में भी सरकार ने काफी पैसा दिया है। तो जो चौमुखी विकास होगा उससे कहीं न कहीं प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश में खुशहाली आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा जो योगी सरकार लेना चाहती है, और जरा इसको भी एहतशाम समझाइएगा, क्योंकि जब आज अयोध्या का जिक्र किया गया, अलग अलग धार्मिक स्थलों का जिक्र किया गया, तो उसी के साथ साथ काशी और मथुरा की बात भी की गई। ये हम सब जानते हैं कि काशी और साथ ही उसके मथुरा, उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। तो क्या सिर्फ 2024 चुनाव के लिहाज से, बल्कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी काशी और मथुरा का बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ ने इस बजट के जरिए दिया? जी हाँ, देखिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि राम राज्य आ गया है, यानी आने वाले वक्त में लोग अब यूपी से दंगों का नाम भूल जाएंगे। अयोध्या को जिस मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, जिस मॉडल की दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी मॉडल को वो अख्तियार करेंगे आने वाले वक्त में मथुरा में। तो सरकार इस हिसाब से अपनी प्लानिंग लेके चल रही है कि आने वाले वक्त में चाहे वो फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो रोड की हो। अगर हम अयोध्या की देखा जाए, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सर्किट में जो एयरपोर्ट बन गया है, वहां से हर स्टेट की फ्लाइटों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही रेल यातायात को सुलभ बनाने के लिए विश्व स्तरीय वहां पे बाकायदा स्टेशन बना दिया गया। छोटे छोटे हाल्ट को भी स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। सिटी के अंदर लग्जरी बसें चलाई जा रही है, हर तरफ की रोड को कनेक्ट किया जा रहा है। वही हाल मथुरा को भी फोकस इससे किया गया है कि आने वाले वक्त में सरकार अपना जेवर एयरपोर्ट चालू करने जा रही है, और जेवर एयरपोर्ट को चालू होने से मथुरा जैसे धार्मिक स्थल को काफी बड़ा इजाफा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में जो फ्लाइटों का लोड है वो सारा लोड जेवर एयरपोर्ट पे आ जाएगा, और जेवर एयरपोर्ट के बनने से इंटरनेशनल फ्लाइटों का भी संचालन शुरू हो जाएगा। चाहे एनसीआर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, सारी फ्लाइटों को, सारे यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट से चीजें मिलेंगी। और वाराणसी में टर्मिनल 3 का भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। तो ऐसे में सरकार चौमुखी विकास को लेकर चल रही है, और धार्मिक स्थलों पर उसका खास तौर से फोकस है, क्योंकि लोगों के मनों में ये बात डालना चाहती है कि सरकार धार्मिक स्थलों को काफी इजाफा कर रही है, और पर्यटक की दृष्टि से इजाफा कर रही है। वो देश के ही नहीं पर्यटक, बल्कि विदेशों के भी पर्यटक को अपने यहाँ बुलाना चाहती है, और रोजगार के संसाधनों में डेवलपमेंट करना चाहती है। जी।